अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 15th लेक्चर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें एक बहुत क्या कहते हैं, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी और एज अ सब्जेक्ट इसको समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो है डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग का फ़र्क। डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग क्या होती है, इसको समझना है आज हमने। तो सबसे पहले क्या है डिसीजन मेकिंग, क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि डिसीजन इज अ चॉइस मेड फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव्स, कि आपके पास 2 या 3 चॉइसेस हैं और उनमें से एक चीज़ को चूज़ कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, क्या होता है? डिसीजन होता है। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि आपने डिफरेंट स्टेप्स से ये शुरू होती है, ठीक है। जब डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आपको एक मसला आ गया, ठीक है। जैसी बात उसी भी आपने डिसीजन लेना, सबसे पहले आपके सामने क्या एक मसला है। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या है, आप डिसीजन क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हो कि अच्छा मेरे पास इतना क्राइटेरिया, इसके अंदर अंदर मुझे डिसीजन लेना है। अगला क्या है कि आप जो आपके पास जो क्राइटेरिया है उसके वेट को एलोकेट करोगे कि मतलब ठीक है, अच्छा ये क्राइटेरिया, उसको मतलब तज्जिया करना कि ठीक है मतलब इतना मेरे पास, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मसला आपके पास ये आ गया कि आपने किसी फंक्शन पे जाना है और आपने कोई चीज़ अपना ड्रेस खरीदना है, ठीक है, मसला आपका ये है। तो आप सबसे पहले क्राइटेरिया क्या देख रहे हो कि मेरे पास कितनी मनी है, मेरे पास क्या बजट है कि मैं उसके अंदर अंदर ले सकता हूँ चीज़, ठीक है। दूसरे आप क्राइटेरिया क्या देखोगे कि मतलब मुझे मौसम कैसा है, मुझे कैसी चीज़ लेनी है, यानी ये सारी चीज़ें आपका डिसीजन क्राइटेरिया है ना कि मुझे इसके अंदर अंदर रह के लेनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका क्राइटेरिया बड़ा होगा कि मतलब उनके पास मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको पता है कि हमें बस ये 2-3 दुकानें या यही सिर्फ मेरा बजट है जहाँ तक मैं ले सकता हूँ, यानी कि अपना क्राइटेरिया देखना कि किसके अंदर अंदर मुझे डिसीजन लेना है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। वो सारे अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपने सेलेक्ट करना है कि अब वही चीज़ कि ये मेरे पास बजट है, ये मेरे पास दुकानें, आपने सेलेक्ट कर ली हैं कि ये 7 से 8 दुकानें जिनसे मुझे पता है कि मैं चीज़ ले सकता हूँ, आपने सेलेक्ट कर ली हैं अल्टरनेटिव्स, आपको पता है कि इन्हीं से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद उनमें से एक बेस्ट चूज़ करना, ठीक है, कि अच्छा ठीक है इतने सारों में से अब ये बेस्ट है जो मेरी बजट के भी अंदर है, जो क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है हर चीज़ के लिहाज से, ठीक है। और उसके बाद आपने इंप्लीमेंट कर देना अपने अल्टरनेटिव को, आपने जो डिसीजन लिया था उसको इंप्लीमेंट कर देना और आखिर में फिर आपने इवेलुएट करना कि मेरा डिसीजन इफेक्टिव था भी कि नहीं। यानी कि मैंने अब फॉर एग्जाम्पल जो मैंने मिसाल लेके चल रही हूँ वही देख रही हूँ कि ये ना हो कि आप ड्रेस पहन के जब आप उस फंक्शन में जा रहे हो तो बाद में कहो यार नहीं वो जो साथ वाली दुकान थी ना उससे अगर मैं ले लेते तो बेटर होता। नहीं, आपने मतलब आप ये भी देखोगे कि मेरा जो डिसीजन है वो मैंने वाकई बेस्ट मेरा डिसीजन था या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतना प्रोसेस शामिल होता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। मैंने ये तो एक बहुत नॉर्मल सी मिसाल दी। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आपने कोई डिसीजन लेना तो ये सारी चीज़ें होंगी कि सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको क्राइटेरिया का आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे, उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक चूज़ करना पड़ेगा और आखिर में फिर आपको उसको इंप्लीमेंट कर देना और फिर इवेलुएट करना है, तो तजिया करना है कि वाकई मैंने जो डिसीजन लिया, जो मैंने चूज़ किया एक ऑप्शन वो बेस्ट था कि नहीं, ठीक है। तो ये तो एक रैंडम सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया। आगे 2 मॉडल्स हैं, डिस्क्रिप्टिव मॉडल और नॉर्मेटिव मॉडल। डिस्क्रिप्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल वो होता है जिसमें ये प्रेस्क्राइब किया जाता है कि मैनेजर को एक्चुअली डिसीजन क्या लेना है और कैसे लेना है, देखिए। और जो नॉर्मेटिव होता है उसमें ये कि किस तरीके से लेना चाहिए। देखिए, अब मैं कहूँ ना कि पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स क्या ये रहते हैं कि मेरे बच्चे को फुल मार्क्स लेने चाहिए, ठीक है। टीचर है उसकी विश बेटर ये होता है कि 100% मार्क्स ले मेरा स्टूडेंट, ये एक उनकी विश है कि करना चाहिए। लेकिन मैटर क्या करता है कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है, क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं, ठीक है। यानी शुड और एक्चुअली डू में ये फ़र्क है कि करना चाहिए तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, हमें वो भी करना चाहिए, लेकिन असल सूरत हाल क्या इम्पैक्ट होती है वही कि जो हम एक्चुअली कर सकते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है कि डिस्क्रिप्टिव मॉडल ये कहता है कि हमें वो देखना है जो एक्चुअली हम कर सकते हैं, और नॉर्मेटिव मॉडल ये कहता है कि हाँ क्या करना चाहिए उस पर ये सारा फोकस रखता है, ठीक है। आगे है कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जो है वो स्टेप्स हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है कि स्कैनिंग स्टेट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द वर्क सिचुएशन फॉर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज दैट में सिग्नल द इमरजेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि आप मॉनिटर करो हालात को, यानी जो हालात चेंज हो रहे हैं, जो सिचुएशन अगर चेंज हो रही है, यानी कि ऐसा ना हो कि आप मैंने पूरा स्कैन कर लेना, इस तरीके से स्कैन करना कि ये ना हो कि ये हालात थोड़ा सा चेंज हो तो आपको डिसीजन जो है वो आपको प्रॉफिट से लॉस की तरफ चल जाए, यानी मुकम्मल तौर पर हालात को स्कैन कर लेना। दूसरा है कि कैटेगराइजिंग जो है वो स्टेज इंटेल्स अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड वेरीफाई साइंस दैट देयर इज सम टाइप्स ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन करंट स्टेट एंड व्हाट इज डिजायर्ड, यानी वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ ये है कि कैटेगराइज कर लो स्टेजेस को,
इस तरीके से कैटेगराइज करो कि आपको समझ आ जाए वो सारी साइंस वगैरह जो आपको बताएं कि करंट स्टेट क्या है प्रॉब्लम की और आप चाहते क्या हो, यानी वहाँ तक पहुँचने के लिए वही बात है। करंट स्टेट क्या है कि आपको एक सूट लेना है अपने फंक्शन के लिए, और डिज़ायर क्या है कि मुझे एक ऐसा सूट लेना है कि यार धमाल मच जाए, सबको पता चल जाए कि क्या सूट लिया। अब ये करंट सिचुएशन और डिज़ायर के दरमियान कितने स्टेप्स चाहिए आपको, आपने अपना क्राइटेरिया देखना है, आपने शॉप्स पे जाना है, आपने अल्टरनेटिव देखने हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे स्टेप्स को कैटेगराइज कर, वो ये कह रहे हैं कि पहला क्या था कि स्कैन कर लो हालात को स्कैन कर लो कि वो मतलब अब इस मिसाल में अगर आपको लेकर चलूँ ज़रा इंटरेस्टिंग लग रही है तो, कि स्कैन किस तरीके से करोगे, आप ये देखोगे कि यार मतलब मैं जिस फंक्शन में जा रहा हूँ वहाँ पे किस लेवल के लोग आ रहे हैं, कैसी एलीट आ रही है, ठीक है, कैसे लोग होंगे, फंक्शन किस लेवल का है। ये ना हो कि फंक्शन बड़ा एक फॉर्मल से और मैं बड़े भड़कीले शकीले कुछ ऐसा सूट पहन के चलो जो उल्टा मजाक ही बन जाए खर्चा करके भी है, तो ऐसा नहीं हो जाए। हालात को स्कैन कर लिया। दूसरी चीज़ हमने क्या कर लिया कि कैटेगराइज कर लिया चीज़ों को, स्टेप्स को, किन दो चीज़ों के दरमियान, करंट स्टेट से लेके डिज़ायर स्टेट तक, ठीक है, दो चीज़ें होंगी। और तीसरा और आखिरी क्या है कि डायग्नोसिस स्टेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफाइंग बोथ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर लो, क्योंकि हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देख रहे हैं ना, कि कुछ ऐसी एक्सटर्नल भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं तो मैं किस तरीके से जो है वो उसको मैनेज करूँगा, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो तो मैं कम से कम डायरेक्टली लॉस की तरफ ना जाऊँ, ठीक है। यानी कि जो मेरे प्रॉब्लम की नेचर है, जो कॉज है प्रॉब्लम की, वो मुझे पता होना चाहिए। यानी कि वही बात है ना, अभी इस सिचुएशन में हमारी प्रॉब्लम की कॉज क्या है, वो फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे उस फंक्शन की बेसिक्स पता होना चाहिए, वहाँ कौन से लोग आ रहे हैं, कितनी गैदरिंग होगी, कैसा माहौल होगा, हर चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी ड्रेस के रिलेटेड नहीं है फिर भी आप इकट्ठी कर लो। क्यों? ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा डिसीजन लेना, आपका डिसीजन सेफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यानी कि ये सारी चीज़ें किस में थी कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब आपने जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, आप वो सारे अल्टरनेटिव्स अब देखोगे सारे कि मतलब कितनी, मतलब वही बात की कितनी शॉप्स हैं जिनसे मैं चीज़ें ले सकती हूँ, ये मेरा बजट इसके अंदर अंदर मैंने लेनी है, ठीक है, इस सारी चीज़ को आप देखोगे। तीसरा है कि द चॉइस ऑफ एन अल्टरनेटिव, कि एक को चूज़ करना है, एक को चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि फाइनली द इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, एक बेस्ट चूज़ किया था अब उसको इम्प्लीमेंट कर दो, खरीद लो। और अगली चीज़ मस्ट है वो है मॉनिटरिंग, के बाद में ज़रूर देखो कि आपका प्लान वो वैसा था, जो आपने डिसीजन लिया वो वैसा था कि नहीं जैसा आपने सोचा था। इससे ये होगा कि अगर बेशक वो वैसा नहीं भी था जैसा आपने सोचा था, तो नेक्स्ट टाइम क्या ज़िंदगी में फिर कभी काम नहीं पड़ना है ना। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार मैंने ये सिचुएशन में ये गलती की, नेक्स्ट मैं नहीं करूँगा, या इस बार हो सकता है अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं इंप्रूव कर सकती हूँ, तो मैं मस्ट इंप्रूव कर लूँगा। और अगर मेरे पास अभी इंप्रूव करने का ऑप्शन नहीं है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मेरे पास बेटर सिचुएशन आएगी तो मैं बेटरली डिसीजन ले सकूँगा। इसलिए मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस, यानी डिसीजन लेते हुए हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं होती कि आपके पास बड़ा टाइम हो, आपके पास बड़े अल्टरनेटिव्स हो, ऐसा नहीं होता। आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस में डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो रैंडमली अगर हम कहें तो 3 किस्म की सिचुएशंस होती हैं। एक होती है सर्टेनिटी की सिचुएशन, यानी आपके पास टाइम भी अच्छा है, आपके पास बजट भी अच्छा है, यानी सर्टेनिटी की सिचुएशन है, ठीक है। एक एक्यूरेट डिसीजन आपको लेना है, आपके पास हर चीज़ नॉर्मल है, हालात नॉर्मल है, एक मैनेजर के पास हर चीज़ है, वो डिसीजन ले सकता है, उसको पता है रिस्क भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, रिस्क ज़्यादा है कुछ भी नहीं है, मतलब डिसीजन लेगा, लॉस का भी ज़्यादा, नुकसान का भी ज़्यादा चांस नहीं है। सर्टेनिटी की कंडीशन, एक नॉर्मल आपको डिसीजन लेना है। एक होता है अनसर्टेनिटी की डिसीजन, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता, पहली बार आप डिसीजन ले रहे हो, कोई आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको लेना है डिसीजन तो बस लेना है, ठीक है। आपको चीज़ एक ऐसी चीज़ के बारे में आप डिसीजन ले रहे हो कि आपके पास उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज तक नहीं है। यानी कि समझ लो कि एक इंजीनियर से बंदा कह दे कि मतलब आपको मेडिकल की कोई चीज़ खरीदनी है और उसको ना उसकी क्वालिटी का पता, ना क्वांटिटी का पता, कुछ भी नहीं पता, यानी कि बिल्कुल अलग सा डिसीजन एक बंदे का लेना जिसके बारे में उसे कुछ भी ना पता हो, ठीक है। और एक होती है रिस्क की सिचुएशन। रिस्क की सिचुएशन ये कि आपको पता होता है उस चीज़ के बारे में, नॉलेज कंप्लीट होता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि वो 50-50 सिचुएशन चल रही है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिस्क की सिचुएशन होती है जिसमें अनसर्टेनिटी भी होती है लेकिन किसी लेवल तक होती है, सिचुएशन रिस्की होती है, ठीक है। रैपिडली हालात चेंज होने की वजह से जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप सर्टेनिटी की तरफ भी जा सकते हो, अनसर्टेनिटी की तरफ में, यानी कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के दरमियान की सिचुएशन क्या है, रिस्क है। एक तो बिल्कुल सर्टेनिटी है, एक बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, और दरमियान में क्या है, रिस्क की सिचुएशन। तो ये 3 सिचुएशन होती हैं जिनमें आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है। यानी हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बड़ा टाइम हो, बड़े पैसे हो, बड़ी चीज़ें हो, हर चीज़ बेस्ट हो।
हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास लूज़ करने का जो है वो चांस ना हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास प्रॉफिट के चांसेस जस्ट 2% होते हैं, 98% लॉस के होते हैं, फिर भी डिसीजन आपको लेना होता है, लेना पड़ता है, हालात ऐसा करवाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि जब हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी बिजनेस लेवल पे जब आप पहुंचो, आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़े, तो आप अचानक से परेशान ना हो जाओ। आपको पता हो कि ऐसी सिचुएशन आनी है, कभी आ जाएगी, तो तब आपने हाइपर नहीं होना, बल्कि प्रैक्टिकली सोच के, कूल माइंड से, बिल्कुल अच्छे से सोच के डिसीजन लेना। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वैसे कर देना चाहिए अभी तक सब्सक्राइब। इतने अच्छे से समझा रही हूँ आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, क्यूट क्यूट से कमेंट्स करोगे, तो मेरे को पता चलेगा ना कि मेरे को ये काम आगे करते रहना है। आप लोग एंजॉय करके स्टडी किया करें। मैं बार बार पहले भी कहती हूँ कि रट्टा ना लगाया करें, बिल्कुल चीज़ों को रट्टा ना लगाएं, समझने की कोशिश करें। समझेंगे तो आपको कभी भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। पेपर्स में ये भागम दौड़ नहीं मचेगी कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, नोट्स दे दो, फलां कर दो, फलां कर दो। नहीं, बस मेरे इन कंसेप्ट को अच्छे से समझो, और एक बार इन जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको रीड कर लोगे, तो आप अपने अल्फाज में जैसा भी वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकोगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।